समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वेद में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि आप हमें ऐसा सामर्थ्य प्रदान कीजिए जिससे कि हम आपको उत्तम भेंट समर्पित कर सकें और उस उत्तम भेंट को प्राप्त करके आप प्रसन्न हो। जैसे संतान होती है, बालक होते हैं, वो कोई अच्छा कार्य करे, परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आए या किसी प्रतियोगिता में प्रथम या दूसरा स्थान प्राप्त करके आए तो माता पिता को प्रसन्नता होती है कि बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया, शाबाश। इसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें जिससे कि हम ऐसे कार्य करें जिससे कि परमेश्वर की हमें शाबाशी प्राप्त हो। और वो सामर्थ्य कब प्राप्त होगा? वो वेद के अनुकूल चलने से, जो जो आज्ञाएं वेद के अंदर दी हैं उनके अनुसार पुरुषार्थ करने से वो सामर्थ्य प्राप्त होगा। जब ईश्वर की इच्छा होगी, जब ईश्वर की इच्छा होगी तब हम ईश्वर की ओर चलेंगे। जब ईश्वर की इच्छा होगी तब हम अच्छे कार्य करेंगे। ये वाक्य बताया गया। क्या ईश्वर की इच्छा के बिना भी हम अच्छे कार्य नहीं कर सकते? ईश्वर की इच्छा होगी तभी हम अच्छे कार्य करेंगे। तो इसका तात्पर्य ये लेना चाहिए कि जब ईश्वर की इच्छा होगी, मतलब जब ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त होगी, तब हम ईश्वर से प्रेरित होके अच्छे कार्यों को करेंगे। और ईश्वर की प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए भी उस प्रेरणा से पहले भी तो अच्छा कार्य करना पड़ेगा। जैसे हम क्रोध को छोड़ना चाहते हैं, ये दोष है। उस क्रोध को छोड़ने के लिए हम अपनी ओर से पुरुषार्थ करेंगे। क्रोध करने से क्या हानियाँ होती है, क्रोध ना करने से क्या लाभ होता है, ईश्वर के अंदर भी उस क्रोध के अभाव को देखेंगे। ईश्वर वैसा नहीं है। फिर इच्छा उत्पन्न करके संकल्प लेंगे और उस क्रोध से संबंधित प्रसंगों को, दृष्टांतों को विचारेंगे कि जितने महापुरुष हुए उनमें ये दुर्गुण नहीं था, और जिसके अंदर ये दुर्गुण होता है लोक के अंदर दृष्टांतों को देखेंगे। फिर साथ साथ में और भी जो ईश्वर की आज्ञाएं हैं, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि, उनका भी पालन करते हुए, ईश्वर की उपासना करते हुए जब हम पुरुषार्थ करेंगे, फिर ईश्वर योग्य देखेगा तो हमें प्रेरणा देगा क्रोध के विषय में। फिर ईश्वर की जब प्रेरणा प्राप्त हो जाएगी तो फिर व्यक्ति क्रोध से घृणा करेगा, फिर क्रोध को छोड़ देगा। फिर उसको क्रोध को हटाने के लिए संकल्प नहीं लेना पड़ेगा, वो उसका स्वभाव बन जाएगा। सहज से वो सहजता से क्रोध को उत्पन्न नहीं करेगा। तो ईश्वर की इच्छा होने पर हम अच्छे कार्य करते हैं। ईश्वर की इच्छा होने पर
हम ईश्वर की ओर जाते हैं, तो इसका मतलब ये लेना चाहिए कि जब ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त होती है तब हम ईश्वर की ओर जाते हैं, ईश्वर के अच्छे कार्य करते हैं। फिर हमें संकल्प आदि नहीं लेना पड़ता। योग दर्शन में भी आता है ईश्वर प्रणिधानात् वा। इस सूत्र के भाष्य में क्या दिया है? ईश्वर प्रणिधानात् आवर्तिता ईश्वरा तम अभिध्यान मात्रेण अनुगृह्णाति। उसको संकल्प मात्र से उस पर कृपा करता है, इच्छा मात्र से उस पर कृपा करता है। अर्थात ईश्वर की इच्छा होती है तो उसको समाधि लगा देता है। और इच्छा कब होती है? जब ईश्वर उसको योग्य पात्र देखता, फिर उसको समाधि का भी ज्ञान देता। तो ईश्वर की हमारे प्रति इच्छा हो कि ये अच्छे अच्छे गुणों को धारण करें, अच्छे अच्छे दोषों को छोड़ें, अच्छे अच्छे कार्यों को करें, या दूसरे शब्दों में कहें ईश्वर से हमें भिन्न भिन्न विषयों में प्रेरणा प्राप्त हो, उसके लिए भी हमें ईश्वर की आज्ञाओं को जानकर उसके अनुसार चलना पड़ेगा। और जब ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त होती है, उसको दूसरे शब्दों में कहें, ईश्वर हमें आंतरिक शत्रुओं का विनाश करने के लिए, उनको हटाने के लिए फिर शक्तियाँ प्रदान करता है। भिन्न भिन्न ज्ञान की शक्तियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार का ज्ञान होता है। तो उन ज्ञान रूपी शक्तियों के प्राप्त करने पर उसको हम प्रेरणा भी कह सकते हैं। ईश्वर विज्ञान रूपी शक्तियों को प्रेरित करता है और उन विज्ञान रूपी शक्तियों की सहायता से फिर हम उन दोषों को, क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वेद के एक मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की गई है। वहाँ बताया गया है कि हे परमेश्वर, आप द्रुत गति से हमारे समीप प्राप्त हो। आप द्रुत गति से हमारे समीप प्राप्त हो। अर्थात आपके गुण कर्म स्वभाव द्रुत गति से हमारे समीप प्राप्त हों, अथवा दूसरे शब्दों में कहें, हम शीघ्रता से, तीव्रता से आपके उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करें। ये प्रार्थना की गई है। ऐसी प्रार्थनाएं भी करनी चाहिए ईश्वर से। संध्या के मंत्र भी बोलते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षानाम सद्य है सिद्धिर भवे न। सद्य का अर्थ क्या होता है? शीघ्रता से, शीघ्र ही। और शीघ्रता से प्रार्थना करेंगे तो फिर व्यवहार के अंदर भी उसका प्रभाव रहेगा। परमेश्वर, श्लोक आता है विवेक वैराग्य के अंदर, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशय। यहाँ तो ग्रंथि को छिन्न भिन्न करने की बात आई है, लेकिन एक वेद के मंत्र में ये भी बताया गया है कि परमेश्वर अविद्या रूपी ग्रंथि को ढीला कर देता है, गांठ को ढीला कर देता है। वो ढीला हो जाएगा तो फिर वो खोलने में सरलता रहेगी, और गांठ यदि कसी हुई होगी तो खोलने में कठिनाई रहती। तो ईश्वर अविद्या रूपी ग्रंथि को ढीला भी करता है और छिन्न भिन्न भी कर देता है। तो ये भी ईश्वर के अनुकूल चलने से हमें उपलब्धि प्राप्त होती है। परमेश्वर के गुणों को धारण करने की उग्र अभिलाषा किसके अंदर उत्पन्न होगी? या दूसरे शब्दों में कहें, परमेश्वर को प्राप्त करने की उग्र अभिलाषा, उग्र इच्छा, तीव्र इच्छा किसके अंदर उत्पन्न होगी? तो उसका कारण बताया गया है कि जब
व्यक्ति पापों से निवृत्त हो जाता है और क्लेशों से भी निवृत्त हो जाता है। क्लेशों को उभरने नहीं देता, पाप कर्मों को उभरने नहीं देता, अपने जीवन को पवित्र निर्मल बना लेता है। तब उसके अंदर ईश्वर को प्राप्त करने की, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की या ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। मतलब कि उसके साथ साथ वो सत्संग भी करेगा, स्वाध्याय भी करेगा, उपासना भी करेगा और साथ में व्यवहार के अंदर क्लेशों को उभरने नहीं देगा, कोई पाप आचरण नहीं होने देगा। उसके अंदर ये तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी। और जो स्वाध्याय सत्संग तो कर रहा है लेकिन पाप की ओर ध्यान नहीं दे रहा, मैं पाप कर रहा हूँ या पुण्य कर रहा हूँ, क्लेश जो उत्पन्न हो रहे हैं उनको दूर करने का प्रयास नहीं करता, तो उसके अंदर स्वाध्याय उपासना आदि करने के बाद भी तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। तो अच्छे कार्यों में हमारी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो, हम तीव्रता से अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करें, हम परमेश्वर को उत्तम भेंट दे सकें, इसके लिए हमें परमेश्वर के अनुकूल चलना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को धारण करना पड़ेगा।